आज भगवा झंडा नहीं बल्कि नीले झंडों का सैलाब था। लखनऊ में जब 13 साल बाद मायावती काशीराम की पुण्यतिथि पर मंच पर आई, मंच पर सन्नाटा था, लेकिन मैदान में लहर थी, एक ऐसी लहर जिसने यूपी की सियासत को झकझोर दिया। मायावती ने भीड़ को देखा, फिर मुस्कुराई और कहा ऐसा कि सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया। 2027 में फिर लौटेगी बहुजन सरकार। इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन इससे पहले बहन जी ने 2 तीर चलाए, एक चंद्रशेखर आजाद पर और दूसरा अखिलेश यादव पर, जिसके निशाने पर अब पूरा बहुजन वोट बैंक आ गया है। लखनऊ में वर्षों बाद बसपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर निर्माण दिवस के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन किया और लाखों की भीड़ जुटाकर लखनऊ को नीले रंग में रंग दिया। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकाल की विकास योजनाओं का जिक्र किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने सीएम योगी की तारीफ की। बसपा सुप्रीमो ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके शासनकाल पर निशाना साधा। बसपा के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी रही। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आज कुछ लोग पीडीए की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उन्हें दलित महापुरुष याद नहीं आते। समाजवादी पार्टी की सरकार में दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए जनपदों का नाम बदला गया, मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया। सपा जब सत्ता से बाहर जाती है तो उसे पीडीए और महापुरुष याद आते हैं कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अम्बेडकर स्मारकों की स्थिति को लेकर राज्य की योगी सरकार की तारीफ की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा शासनकाल के दौरान महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनाए गए और उनके टिकट से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल स्मारकों के रखरखाव के लिए किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सपा सरकार आई उसने टिकट के पैसे भी दबा कर रख लिए और कोई रखरखाव नहीं किया। मायावती ने कहा कि मैं राज्य की सरकार की तारीफ करती हूँ कि बसपा के अनुरोध पर उन्होंने स्मारकों का रखरखाव किया। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कासगंज जनपद का नाम मान्यवर काशीराम के नाम पर रखा गया था और कासगंज को मान्यवर काशीराम नगर घोषित किया गया था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई उसने कासगंज का नाम बदल दिया। यह मान्यवर काशीराम के विरोधी हैं। यह महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जनपदों के नाम बदलते हैं। काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। वर्ष 2012 से यूपी में राजनीतिक रूप से कमजोर हो रही बसपा की सुप्रीमो मायावती ने अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि अब फिर से पुराने दिन लौटने वाले हैं। मायावती ने कहा, हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि एक बार फिर से बसपा 5वीं बार यूपी में सरकार बनाएगी और हमें इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम तैयार हैं।
अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। हम डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के सपने का भारत और उत्तर प्रदेश बनाएंगे और सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रखेंगे। प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बनेगी और इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बसपा सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी सत्ता में वापसी को तैयार है, हमें सत्ता की कुंजी अपने हाथ में लेनी है। आज का बसपा का शक्ति प्रदर्शन देखने के बाद यूपी में खास तौर पर पीडीए के समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी कर रही समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौतियां बढ़ गई हैं। आपकी क्या राय है इस सब मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।